effect of temperature on spontaneity of the process. ये तो मैं बहुत बार यूज करूंगा, ये वैसे भी तुम्हें याद रहना चाहिए। अगर मान लो कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो वो कब स्पॉन्टेनियस होगी? लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे? एंडोथर्मिक रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी? लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे? बोलो उसका आंसर। ये निवृत्ति तुम बोलो आंसर इसका क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी? लो टेम्परेचर पे कि हाई टेम्परेचर पे? सर कौन सी, किस पे करना है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन सर जब हाई टेम्परेचर होगा। हाई टेम्परेचर। कोई एग्जांपल देके बता सकते हो जिससे जिससे सबको समझ आ जाए? जैसे फोटोसिंथेसिस में हीट जो है निकल, देखो बहुत सिंपल रेस्ट। सा एग्जांपल है। हाँ, और कौन बोलेगा इसमें? युविका तुम बोलो एक बार। युविका। यस सर। एंडोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगी या हाई टेम्परेचर पे? सर हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे। कोई एग्जांपल तो डेली लाइफ से रिलेटेड, ये ताकि सबको याद रहे। एंडोथर्मिक रिएक्शन दे आर ऑलवेज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, दैट इज दे विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट हाई टेम्परेचर। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल, आइस से वाटर का बनना। आइस से वाटर कब बनेगा? जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे कि कम करेंगे? आइस जब हीट एब्जॉर्ब करेगा, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस है ये। आइस हीट एब्जॉर्ब करके वाटर बनाता है ना, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आइस से वाटर जल्दी बनेगा, या वाटर से वाटर वेपर्स वो कब जल्दी बनेंगे? ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि वाटर हीट एब्जॉर्ब करके वाटर वेपर बनाएगा। तो ये प्रोसेस भी क्या है? एंडोथर्मिक। ये कब फेवर होगा? जब टेम्परेचर हाई हो। तो इसलिए तो ये तो तुम्हें आंसर डायरेक्ट पता है कि अगर मैं बात कर रहा हूं एंडोथर्मिक रिएक्शन की, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव होता है, जो फेवर नहीं कर रहा है, जो फेवर नहीं कर रहा है। अब हमें पता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस सी डेल्टा एस है। पहला केस लिया, टेम्परेचर लो, टेम्परेचर क्या है? लो, सच दैट टी डेल्टा एस इज लेस देन डेल्टा एच। तो बताओ डेल्टा जी क्या आएगा? टेम्परेचर लो रखा ताकि टी डेल्टा एस क्या रहे? लेस देन डेल्टा एच। तो क्या होगा? डेल्टा जी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। हाँ, रिएक्शन क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। सेकंड केस लिया, टेम्परेचर मॉडरेट सच दैट टी डेल्टा एस इज स्लाइटली ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा एच। तब डेल्टा जी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बट स्लो, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बट स्लो। लास्ट केस लिया, टेम्परेचर वेरी हाई, टेम्परेचर वेरी हाई सच दैट टी डेल्टा एस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डेल्टा एच। तो डेल्टा जी क्या आएगा? हाईली नेगेटिव, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एंड फास्ट, स्पॉन्टेनियस एंड फास्ट। कोई डाउट? रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस एंड फास्ट। समझ आया कि नहीं ये समझ आ गया कि नहीं? आ गया सर। अब ऐसे ही अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो डिस्कस कर लो। एक्सोथर्मिक, एक बार हिंट देता हूं मैं इसका। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा जी क्या होगा? हाईली नेगेटिव। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा जी क्या होगा? सॉरी, डेल्टा जी नहीं, डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है डेल्टा एच नेगेटिव होगा। डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस सी डेल्टा एस। ये नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव है। अगर टी डेल्टा एस पॉजिटिव है तो रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी। अगर टी डेल्टा एस क्या है? पॉजिटिव, तो रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन अगर टी डेल्टा एस हो गया नेगेटिव तो फिर केसेस बनेंगे। टी डेल्टा एस नेगेटिव में कम होगा डेल्टा एच से तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। टी डेल्टा एस नेगेटिव में ज्यादा होगा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी टेम्परेचर लो होना चाहिए। टेम्परेचर जितना लो हो उतना रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो। तो एक केस डिस्कस कर सकते हैं, दूसरा ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं सिमिलरली। सही है? तो ये तुम्हें ध्यान रखना इसके अंदर। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर,
एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर बट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। याद रहेगा ये? इसको भूलना नहीं है, सही ना? अच्छा, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ करने को, देखते हैं कौन सही निकालता है इसका आंसर। तुम्हें बताना है, बहुत सोच समझ के आंसर बोलना है इसका। मैंने दिया तुम्हें नेचुरल लॉग के वर्सेस, थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, नेचुरल लॉग के वर्सेस 1/t के मैं कर्व्स दे रहा हूं। ये पहला कर्व, सपोज ये पहला कर्व है, तुम्हें बताना है कौन सा सही है, नेचुरल लॉग के वर्सेस 1/t। नेचुरल लॉग के वर्सेस 1/t के कर्व्स हैं, तुम्हें बताना है इनमें से कौन सा कर्व सही है। और डी ले लेते हैं, ये नेचुरल लॉग के वर्सेस 1/t, ये 4 कर्व्स हैं, तुम्हें बताना है इनमें से एक और ले लेते हैं। चलो ई पार्ट भी ले लेते हैं, नेचुरल लॉग के वर्सेस 1/t। ये 5 कर्व्स दे रखे हैं, तुम्हें बताना है इनमें से कौन सा सही है। इन कर्व्स में से कौन सा कर्व सही है, देखते हैं किसका सही होता है। पहले रिलेशन सोचो कि कौन से रिलेशन के थ्रू ये कर्व आएगा। Sir, C option. चलो, और बाकी बच्चे भी सोचेंगे। अभी आदित्य ने जो आंसर दिया है सी, बाकी भी ट्राई करेंगे एक बार जल्दी से। हाँ, बोलना किसी को आंसर इसका? ए वाला होगा। सर ये होगा। ए आंसर किसने दिया है? ए किसने दिया है? निवृत्ति। निवृत्ति ने। कनिष्क। निवृत्ति, चलो और कोई आंसर देगा इसका? कनिष्क, वेदांत, ए आंसर मेरे है, साथ कनिष्क भी का ये भी वाला ए, होगा। ए वाला। वेदांत, कोई भी कंडीशन अप्लाई करके बताना है, कोई भी कंडीशन अप्लाई करके। चलो देखते हैं एक बार। अच्छा वेदांत, रिलेशन क्या यूज किया है? मैंने यूज करा है ln k इक्वल टू मतलब ln a माइनस डेल्टा h अपॉन RT1। हाँ, देखो रिलेशन होती है डेल्टा जी डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा एस नॉट, स्टैंडर्ड ले रहे हैं। डेल्टा जी नॉट को लिखता हूँ मैं माइनस आर टी नेचुरल लॉग के डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा एस नॉट। तो यहां से नेचुरल लॉग के आ गया माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट बाय आर टी प्लस डेल्टा एस नॉट बाय आर, ये रिलेशन आ गई। तो ये यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म आ गई, y इज टू एम एक्स प्लस सी। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, y इज टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म है। तो अब इस केस में मैंने बोला इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है, इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। मैंने तुम्हें कोई साइन वाइन तो बताया नहीं इसके अंदर, तो एक बार चेक करते हैं कौन सा रिलेशन करेक्ट है।
अगर मैं पहले केस में अगर मैं डेल्टा एच को पॉजिटिव लूं और डेल्टा एस को पॉजिटिव लूं, दोनों को मैं पॉजिटिव लूं, तो उस केस में पहली रिलेशन करेक्ट, डेल्टा एच नॉट इज ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा एस नॉट भी ग्रेटर देन जीरो, जो हम मानते हैं, कुछ मेंशन नहीं किया, तुम यही लेते हैं, तो ये रिलेशन करेक्ट है, सही ना, ये रिलेशन तब करेक्ट है। लेकिन अगर मैं डेल्टा एच को सेकंड वाले केस में अगर मैं देखूं, तो डेल्टा एच को अगर मैं ले लूं नेगेटिव, डेल्टा एच नॉट को ले लूं नेगेटिव लेस देन जीरो, और डेल्टा एस नॉट को मैं लूं पॉजिटिव, डेल्टा एच नॉट नेगेटिव और डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव, तो ये रिलेशन भी करेक्ट होगी कि नहीं? नहीं समझ आ रहा है ये? यस सर। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा कि नहीं वेदांत? यस सर, समझ गया। अच्छा, अब बताना, अब मैंने एक हिंट दे दिया तुम्हें, अब बताओ इनके अलावा कोई और सही हो सकता है कि नहीं? इनके अलावा कोई और सही हो सकता है कि नहीं ये? सर अगर डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस नेगेटिव हुआ तो डी वाला आ जाएगा। डेल्टा एस नेगेटिव होना चाहिए डी वाले के लिए, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट तो नेगेटिव जा रहा है ना इसका, तो डेल्टा एस नॉट नेगेटिव होना चाहिए डी वाले के लिए, डेल्टा एस नॉट इज लेस देन जीरो, और डेल्टा एच जो है वो क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो, पॉजिटिव। लेस देन जीरो, तभी तो डेल्टा एच नॉट को लेस देन जीरो करेगा। हाँ, मतलब ये वाली टर्म पॉसिबल हो जाए, ये कह रहा है ना तो आदित्य, दोनों ही लेस देन जीरो होंगे तो डी वाला करेक्ट है। नहीं समझ आए? हाँ, यस वेदांत सर। का भी सही आंसर है, ऑल आर करेक्ट। वेदांत, हाँ, सी वाले केस में क्या होगा वेदांत? सर उसमें डेल्टा एस नॉट जीरो हो जाएगा। हाँ, इसमें वाई इंटरसेप्ट है ही नहीं कोई, तो डेल्टा एस नॉट जीरो होगा। इसीलिए मैंने तुम्हें बोला मैथ्स अगर नहीं करोगे ढंग से तो ऐसे क्वेश्चन अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू जीरो, और डेल्टा एस क्या होगा वेदांत? लेस देन जीरो। सर नेगेटिव होगा। हाँ, लेस देन जीरो, और एक्सोथर्मल रिएक्शन। और लास्ट वाले केस में वाई इंटरसेप्ट तो है इसका, डेल्टा एस नॉट क्या है? ग्रेटर देन जीरो, लेकिन डेल्टा एस क्या होगा? इक्वल टू जीरो ना, स्लोप नहीं है, तो इसलिए इसलिए क्या करेंगे, इस तरीके से अगर तुम पढ़ोगे ढंग से, मैथ तुम्हें आना चाहिए, तो ये सी डी ई सारे करेक्ट आ जाएंगे इसमें। ये कर पढ़ोगे सारे ढंग से तो तुम्हें 5 आंसर, 5 करेक्ट आंसर मिलेंगे इसमें। लेकिन हाँ, बुक्स में तुम देखोगे तो ए ही आंसर दे रखा है, सिंगल चॉइस ए ही मार्क करना, तो हम डिफॉल्ट क्या मानते हैं, चीजों मानते हैं पॉजिटिव, आंसर ये आएगा। ये कर्व का पार्ट एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गए जल्दी से, जिसको ये क्लियर हो। कनिष्क, अर्नव, आदित्य, कृष्णा, युविका, छवि, आर्यमन, नित्या, अंशिता, निवृत्ति, बॉबी, रितिका, सिद्धि, कशिश, बिंदिया, आरुष, आरुष को नहीं समझ आया बस, वेदांत। आरुष स्टार्टिंग से ज्वाइन किया, अगर हम नया चैप्टर स्टार्ट करना है मेरे को। अच्छा, एक ना एंट्रोपी के जो क्वेश्चंस हैं, डेल्टा सिस्टम, डेल्टा सराउंडिंग्स और डेल्टा यूनिवर्स, एक बार तुम लोग ना 8 प्रोसेस अगर पढ़ के नहीं रखोगे तो फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा। 8 के 8 प्रोसेस, यानी डेल्टा सिस्टम क्या होगा, मान लो आइसोथर्मल वाला केस है, तो आइसोथर्मल के तीनों केस, डेल्टा सिस्टम क्या होगा, डेल्टा सराउंडिंग्स क्या होगा, डेल्टा टोटल क्या होगा। चलो, रिवर्सिबल वाले तो फिर भी इजी है, लेकिन इरिवर्सिबल वाले केस में सारे केस, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, आइसोबैरिक, ये चारों केसेस ढंग से पढ़ के रखना, तो मैं इसके न्यूमेरिकल्स करा दूंगा तुम्हें। और मैंने जबकि 8 केस तुम्हें लिखवाए हुए कि नहीं ये कनेश? यस सर लिखवाएं। कनेश, तो वो 8 केस ढंग से पढ़ लेना, उनके न्यूमेरिकल्स आजकल आ रहे हैं पेपर में, चाहे वो नीट है चाहे वो IIT एडवांस है, इसलिए उसको कर लोगे ना तो मैं उसके न्यूमेरिकल्स तुम्हें करवा दूंगा, उसको जरूर कर लेगा।
न्यूमेरिकल्स रह गए इस चैप्टर में भी, न्यूमेरिकल्स कुछ रह रहे हैं तो वो करवाने हैं, अदरवाइज इस चैप्टर का थ्योरी वगैरह सब खत्म हो चुका है अभी। नया चैप्टर जो है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट था, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ चला है चैप्टर, वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इक्विलिब्रियम, जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, उसमें भी दिक्कत रहती है, तो वो स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट टाइम से। लेकिन इसको जरूर तुम पढ़ के रखना अभी, और जो मैंने डेल्टा एस नॉट के बोला सराउंडिंग्स और डेल्टा एस यूनिवर्स, उसको जरूर करके रखना। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ वेदांत। सर सी और ई वाली रिएक्शन का एक बार एग्जांपल दे दो। सी और ई वाली रिएक्शंस का एग्जांपल, डेल्टा एस नॉट जिसमें जीरो तो ऐसा ना, रेंडमनेस वाला तो फैक्टर जीरो हो नहीं सकता ना वेदांत किसी में भी। जैसा तो ये ग्राफ तो फिर पॉसिबल ही नहीं है ना। हाँ वो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये थ्योरेटिकली चेक किया ना हमने। सर आपकी आवाज लैग कर रही है, कोई रिपीट कर देंगे? ये वेदांत सी वाला प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल मान रहे हैं ना इसको साइन के थ्रू, और ई वाले का एग्जांपल है ही ना। ई वाले का जो मैंने एग्जांपल ये तो लिया ही ऐसे था ना कि दो गैसेस हैं यहाँ पे, जैसे इसका स्टॉप कॉक ओपन करते हैं, याद आया कुछ, मिक्सिंग ऑफ गैसेस, ये स्टॉप कॉक लगा रखा है, यहाँ पे कोई एक गैस है, यहाँ पे दूसरी गैस है, जैसे ही हम अभी डेल्टा जीरो है इसका, हीट हमने कोई दी नहीं है, आइसोलेटेड सिस्टम है, जैसे ही मैं स्टॉप कॉक को हटा दूंगा यहाँ से, तो गैसेस क्या होगा, तेजी से मिक्स कर जाएंगी आपस में, तो रेंडमनेस बढ़ गई ना। तो डेल्टा एस नॉट क्या हो गया इस केस में, ग्रेटर देन जीरो, और डेल्टा एच क्या Yes, रखा था sir. जीरो। ये एग्जांपल तो है, समझ गए वेदांत की नहीं? यस सर समझ गया। तो इसमें तो हो जाएगा, लेकिन ये थ्योरेटिकल पूछा ना, तो इसमें आंसर आ सकता है। यस सर। समझ गए कि नहीं? है किसी को कोई, हाँ कोई और डाउट तो नहीं है किसी को? चलो फिर ये चैप्टर ना, इसको बहुत ढंग से लेना, दोबारा सारे टॉपिक्स बोलने हैं, मैंने तुम्हें शुरू से बोला है इस चैप्टर को रिवाइज करने का तरीका क्या है। तरीका क्या है, तुम मन में अपने टॉपिक्स बोलो, मैं जैसे तुम्हें एक हिंट दे रहा हूँ, मैंने पहले भी क्लास में हिंट दिया हुआ है, तुम इसमें स्टार्ट करोगे। पहला क्या आया, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स में क्या डिफरेंस है, एक में प्रोसेस होता है, तो एक में केमिकल रिएक्शन होती है। दूसरा सिस्टम, फिर क्या आ गया हमारे यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स की, इसके एडवांटेज क्या है, इसकी डीमेरिट्स क्या है। तीसरा आ गया सिस्टम और सराउंडिंग्स क्या होते हैं, वो डिटेल उसकी, दोनों मिलाकर क्या बनता है, यूनिवर्स। फिर सिस्टम के 3 टाइप्स, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये तुम बोलोगे। फिर बाउंड्री लेयर के 3 टाइप, वो रियल, इमेजिनरी, रिजिड, फ्लेक्सिबल, एडियाबैटिक, डायथर्मिक, ये बोलेंगे। फिर इसके बाद ले लेंगे हम इसके अंदर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इसको बोलो पूरा ढंग से। फिर इंटरनल एनर्जी ले लो टॉपिक, इसको ढंग से बोलो मन में। फिर आ गया रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, उसकी सारी डिटेल जो मैंने दी है तुम्हें, उसको बोलो मन में। तो फिर वर्क ऑफ एक्सपेंशन, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, ये सब बोलो। ये सारा इस तरह से तुम पूरे चैप्टर रिवाइज ही करोगे मन में, चैप्टर खत्म हो गया है। ऐसे ही आयनिक में होगा, उसमें न्यूमेरिकल्स और ज्यादा है इससे, तो जब तक तुम मन में बोलोगे नहीं टॉपिक्स को, चैप्टर नहीं कर पाओगे कभी भी। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने वाला, वो हमारा एंट्रोपी वाला है। तो एंट्रोपी के 8 फॉर्मूले हैं, आइसोथर्मल में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, एडियाबैटिक में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, आइसोकोरिक में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, आइसोबारिक में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं अच्छे अच्छे। तो ये एक अच्छा टॉपिक है, इसको जरूर कर लेना। टाइम मिलेगा तो मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, नहीं तो हम स्टार्ट करेंगे अब केमिकल। ओके थैंक्स, नेक्स्ट टाइम करेंगे अब आगे।